समर सिंह की बेल खारिज हो गई है। जी हां, समर सिंह को जमानत नहीं मिली है, जमानत की याचिका खारिज हो गई। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इससे भी बड़ी खबर है। और वो ये है कि कोर्ट में समर सिंह के एक के बाद एक झूठ का पर्दाफाश हो गया, खुलासा हो गया। कोर्ट में सरकारी वकील ने समर के सारे झूठ खोल कर रख दिए, चीथड़े उड़ा दिए। यहां तक कि कोर्ट को कहना पड़ा कि मामला बेहद गंभीर है, संगीन है, लिहाजा समर को ऐसे खुले में छोड़ नहीं सकते, समर को जमानत नहीं दे सकते। जिसके बाद तो हंगामा हो गया, क्योंकि कोर्ट में साफ साफ समर सिंह के झूठ का पर्दाफाश हो गया था। समर सिंह उस रात गोरखपुर में नहीं बल्कि मऊ में था, रातों रात वाराणसी पहुंचा था। तो बताते हैं आपको कोर्ट में क्या क्या हुआ, किस किस झूठ का पर्दाफाश हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, सरकारी वकील ने क्या कहा, सब कुछ आपको बताते दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस बड़ी खबर पर, इस आकांक्षा के इंसाफ वाली खबर पर अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो शुक्रवार को वाराणसी की कोर्ट में वो सब कुछ हुआ जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। समर सिंह को उसकी असली औकात बता दी गई। समर सिंह को बता दिया गया कि वो संगीन अपराधी है और उसे ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकते, उसे जमानत नहीं मिल सकती है। समर सिंह की जमानत याचिका पर कई दिन से सुनवाई टल रही थी और फिर फाइनली 19 मई को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी गई और इन्हीं दलीलों के बीच में बड़े बड़े खुलासे हुए। सरकारी वकील की तरफ से खुलासा किया गया कि 25 मार्च को जब आकांक्षा के साथ वो सब कुछ अंधेर हुआ, तो तब समर सिंह गोरखपुर में नहीं था बल्कि मऊ में था। जी हाँ, जो अब तक समर कहता रहा था कि वो गोरखपुर में था और फिर अगले दिन वाराणसी आया, तो ये सब कुछ झूठ था। और एक झटके में इस पूरे झूठ का, पुलिंदे का झूठ के पर्दाफाश हो गया। समर सिंह की लोकेशन के मुताबिक वो रात को मऊ में था और ये करीब 2 से 3 बजे का वक्त था। उसी वक्त समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को फोन भी किया था। रात के 2:14 पर पहला फोन हुआ, लेकिन उसमें कोई बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन अगले मिनट यानी कि रात के 2:15 पर समर सिंह ने आकांक्षा को दूसरी बार फोन किया और फिर उस फोन कॉल में दोनों के बीच 41 सेकंड की बातचीत हुई। अब यहाँ पर समझिए, समर सिंह कहता रहता है कि उसके फोन में आवाज नहीं आ रही थी, आकांक्षा की बात नहीं हो पा रही थी। तो सवाल कोर्ट में ये भी उठा कि आवाज नहीं आने पर 5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड बात की जाती है या फिर फोन में इंतजार किया जाता है। तो ऐसे में 41 सेकंड समर सिंह फोन कॉल पर क्या कर रहा था? अगर उसे आवाज नहीं आ रही थी तो फोन काट क्यों नहीं दिया, 41 सेकंड तक इंतजार क्यों किया? यानी कि एक और झूठ का पर्दाफाश यहाँ पर हो गया कि समर सिंह की ही आखिरी बार आकांक्षा से बात हुई थी और समर सिंह से बात करने के बाद ही आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। ये भी यहाँ पर साफ हो गया। अब हैरानी की बात ये भी कि इसी फोन कॉल के वक्त समर सिंह की लोकेशन मऊ में थी, यानी कि वो गोरखपुर में नहीं था और वो लगातार झूठ बोल रहा था कि वो गोरखपुर में था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब ये लोकेशन जो कि फोन की लोकेशन थी उसके आधार पर बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। आगे देखिए, समर सिंह ने बार बार कहा था कि वो सुबह वाराणसी पहुंचा था, लेकिन ये भी झूठ है। जी हाँ, समर सिंह की लोकेशन के मुताबिक वो सुबह 2:15 बजे आकांक्षा से बात करने के बाद ही वाराणसी के लिए रवाना हो गया। यानी कि समर सिंह को पता चल चुका था कि अब आकांक्षा को खत्म कर दिया जाएगा और हो सकता है कि वो ये देखने के लिए वाराणसी पहुंचा हो कि आकांक्षा का पूरा काम तमाम हुआ कि नहीं है, आकांक्षा पूरी तरह से खत्म हुई कि नहीं हुई। हालांकि ऐसा अनुमान ही लगाया जा रहा है। आगे देखिए, सुबह 5 बजे के आसपास ही समर सिंह की लोकेशन वाराणसी में मिल गई। वाराणसी में चांदमारी क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए कि वाराणसी में चांदमारी क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में सुबह सवेरे समर सिंह की वाराणसी में लोकेशन डिटेक्ट हुई और ये भी कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि सुबह ही समर वाराणसी पहुंच चुका था। हालांकि समर सिंह ये भी कहता रहा था कि वो एयरपोर्ट जाने के लिए वाराणसी आया था, उसे मुंबई जाना था और उसके लेकिन तुरंत बाद समर सिंह की लोकेशन लखनऊ रूट पर पाई गई। यानी कि वो लखनऊ के लिए रवाना हो गया, एयरपोर्ट गया ही नहीं। अब जब समर को पता चला होगा कि आकांक्षा का पूरी तरह से काम तमाम कर दिया गया है, आकांक्षा को खत्म कर दिया गया है, तो उसके बाद वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो गया और ये खुलासा भी कोर्ट में हो गया। अब कोर्ट ने आकांक्षा केस में समर सिंह का इन्वॉल्वमेंट बेहद गंभीर माना है, समर सिंह के अपराध को बेहद गंभीर माना है और साथ ही साथ आगे और भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत मान ली और इसके बाद बड़ा कड़ा फैसला दे दिया।
समर सिंह की जमानत को पूरी तरह से एक झटके में खारिज कर दिया। जी हां, वाराणसी में जिला कोर्ट ने समर सिंह को सबसे बड़ा झटका दिया और इस बड़े झटके के रूप में बेल को खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि अपराध बेहद ज्यादा गंभीर है और इसमें ऐसे जमानत तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। आकांक्षा की मां के वकील ने भी साफ साफ कहा कि समर की प्रताड़ना की वजह से आकांक्षा चली गई, दुनिया छोड़ दी और समर सिंह ही मुख्य आरोपी है। तो यहाँ पर समर के वकील कहते रह गए कि बोलते रह गए कि पिछले 6 महीने से समर सिंह की आकांक्षा से कोई बात नहीं थी, कोई संबंध नहीं था। समर और आकांक्षा के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका था, मगर कोर्ट ने समर सिंह के वकील की एक नहीं सुनी, बात मानी ही नहीं और फाइनली फैसला दे दिया। ऑन द स्पॉट समर को झटका दे दिया, बेल खारिज हो गई। अब समर की जमानत तो खारिज हो गई है, साथ ही साथ बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि समर सिंह के कई सारे झूठों की पोल खुल गई है, सीधे सीधे पर्दाफाश कर दिया गया है और समर सिंह के झूठ कोर्ट में सबके सामने बेपर्दा हो गए हैं। तो कुल मिलाकर समर सिंह के लिए आगे और भी मुश्किलें आने वाली हैं, आगे और भी दिक्कतें समर के लिए होने वाली हैं, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी तो सिर्फ जमानत खारिज हुई, अभी तो ट्रायल चलेगा। ट्रायल केस में सुनवाई होगी, सबूत और गवाह पेश किए जाएंगे और उसके बाद समर सिंह को कड़ी से कड़ी सजा होगी। ये सभी का मानना है, ऐसा आकांक्षा दुबे की मां के वकील का भी मानना है। तो आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।